हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, ऐश्वर्या जी एक स्पीच दी है, जरा आप उनको सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बोलती हूँ। पहले आप ये वीडियो को देख लीजिए। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. And there is only one God, and He is omnipresent. Sai Ram, Jai Hind. एक ही जाति है, वो है मानव जाति। एक ही धर्म है, वो है प्यार का धर्म। एक ही भाषा है, केवल दिल की भाषा। और ईश्वर हर जगह है, यानी कि एक ही ईश्वर है, वो हर जगह मौजूद है। दोस्तों, ये ऐश्वर्या जी का स्पीच है और इस स्पीच को मैं भी मानती हूँ, ये हकीकत है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज के लोग भी इस चीज को स्वीकार कर रहे होंगे, करते होंगे। लेकिन यहाँ इस बात को लेकर के कुछ लोग मतलब कि अच्छा नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये मतलब कि ये गलत बातें हैं। और एक होता नहीं है कि उन्हें, क्योंकि जाति का जो कीड़ा है दिमाग में। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत ढेर सारी प्रजातियां हैं जी, अनगिनत है। प्रजातियां का मतलब ये है कि आप जीव को एक प्रजाति बोल सकते हैं। जो भी जीव है उसको आप प्रजाति बोलेंगे। और एक मानव जाति है जो हम सब हैं, हम सब मानव जाति हैं। और उसी के लिए यानी कि ऐश्वर्या जी ने कहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ये मानव जाति है, मानव जाति में एक जातियां बनाई गई है, जो आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जाति जाति जाति, सिर्फ जाति है तो सब कुछ है, अगर जाति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म है तो सब कुछ धर्म है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म सबसे बड़ा है। और कर्म को मतलब कि आज के समय में नीचा दिखाया जा रहा है, और जाति को ऊंचा दिखा इंसानों में भी भेदभाव बताया जा रहा है, बताया जाता है। लेकिन ये है दोस्तों कि सत्य को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, सोच की जरूरत होती है, हृदय की जरूरत होती है, लेकिन हर किसी के पास नहीं है। दोस्तों, आज के समय में वो चीज नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिक्षा जो है कि अब तो समझ लीजिए कि स्कूल, बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। इसलिए बंद कर दिए जा रहे हैं क्योंकि अगर ज्ञान आ जाएगा तो मतलब कि जाति का महत्व नहीं रह जाएगा। और ये चीज वाकई में है, जिसके अंदर शिक्षा है वो जाति को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। और जो जिनके पास शिक्षा नहीं है वो जाति को इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्हें ऐसा महसूस भी होता है। और इस चीज को उन क्योंकि वो ज्ञान नहीं है ना, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता है तभी तो क्योंकि एक, जैसे कि अगर आप किसी चीज को बता देंगे बिना, जो इस अशिक्षित रहेगा, आप उनको ढर्रा पकड़ा देंगे, वही बोलते रहेंगे, वही चीज समझते, क्योंकि उस पे तर्क नहीं लगा सकते हैं। यानी कि शिक्षित व्यक्ति ही, इंसान जो होगा, शिक्षित इंसान होगा, वो तर्क कर सकता है। क्योंकि जो अशिक्षित रहेगा वो तो कभी करेगा नहीं। और उन्हें जो लगेगा सामने वाला मुझे बता दिया है वही सत्य है। तो दोस्तों, ये सत्य को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है आज के समय में। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि जब अ, उसमें वेद में लिखा गया है कि सबसे बड़ा कर्म है, कर्म से आदमी महान बनता है। कर्म से जब महान बनता है तो आज के समय में इतना धर्म और जाति को लेकर के इतना क्यों बातें चल रही है, समाज में इस तरीके से बातें क्यों चल रही है कि जाति इम्पोर्टेंस है, जाति को महत्व दे रहे हैं। और आपके धर्म को महत्व दे रहे हैं कि धर्म सबसे बड़ा है। क्यों? जब वो चीज लिखा हुआ है तो उसको स्वीकार करने में, जब वो अपने चीज को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि और क्या ही बोल सकते हैं। सोच लीजिए कि जब वो अपने वेद विद्या में लिखा हुआ है
है कि कर्म से इंसान बड़ा होता है, तो फिर इस बात को क्यों नहीं माना जा रहा है? फिर जातियाँ कहाँ से आ गई? जाति को क्यों इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है? जाति को तो बिल्कुल नहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए ना, लेकिन फिर भी उस चीज़ को, यही चीज़ है कि सत्य को स्वीकार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और सत्य को स्वीकार करने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये बात एकदम बिल्कुल फैक्ट है। दोस्तों ये चीज़ है कि इंसान जब कर्म करेगा, तो कर्म से ही आगे बढ़ेगा, न कि जाति से आगे बढ़ेगा और न कि धर्म से। धर्म से बढ़ने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो कर्म है ना, वो कर रहे हैं, और कर्म का ही मिल रहा है उन्हें। अपना एक कर्म जो होता है, कर्म से अगर आज के समय में काउंट कर दिया जाए कि नहीं, कर्म से बड़े हों, मतलब कि कर्म जो करने वाले होंगे सबसे इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि उनका कुछ भी नहीं, कुछ भी कर्म तो है ही नहीं, कर्म कुछ है ही नहीं। इसीलिए उनको लगता है कि जब हम कर्मशील नहीं है, तो हम, मतलब कि जाति है और धर्म है जो कि हमें वो बड़प्पन दे रहा है, तो हम क्यों ना, मतलब इसी चीज को स्वीकार करें। तो यही चीज है, इसी वजह से वो जाति और धर्म को इतना महत्व देते हैं, क्योंकि इंसान कर्म से ही आगे बढ़ सकता है, ये एकदम 100% हकीकत है। क्योंकि दोस्तों कर्म जब आप करेंगे, आपके अंदर कोई गुण होगा, तो आप उस चीज से बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल कब आएगा? जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जब, यानी कि बचपन से ही शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो वो कर्म का मतलब ही नहीं रह पाएगा। तो कर्म तो इंसान, कर्म उसको नहीं ना बोलते हैं कि जो हम लोग रोज कर रहे हैं, जो खा रहे हैं और घर में है चूल्हा चौका कर रहे हैं, उसको, वो तो हमारा कर्म तो है, तो उससे तो आदमी बड़प्पन नहीं न दिखाएगा। कर्म का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, वो स्किल होता है, वो वही होता है जो आपको आगे ले जाता है। तो यहाँ पर उनकी बात अगर आ जाती है जो धर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो जाति को इम्पोर्टेंस देते हैं, यानी महत्व देते हैं, तो उनका तो एकदम साफ है, कुछ भी नहीं है, उनके अंदर तो कोई स्किल नहीं है। तो यही बात आती है कि सत्य को स्वीकार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है उनके लिए, जिनके अंदर कोई गुण ना हो, जो कर्मशील ना हो। दोस्तों जो कर्मशील नहीं होगा, वो सत्य को कभी स्वीकार करेगा ही नहीं। जो कर्मशील होंगे वो तुरंत का तुरंत सत्य को स्वीकार कर लेंगे, और जिनके पास बुद्धि होगी तो तुरंत का तुरंत वो, उनको लगेगा नहीं ये बातें सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कि हमारे जो पृथ्वी पर इतनी मानव जातियों का जो है, तो उनमें जो बांटा गया है जातियों को, तो ये जातियां बनाया ही क्यों गया है? क्यों बनाया गया है भाई? उन्हें जरा-सा भी ये नहीं, दिमाग उनके पास तो होगा ना कि ये इंसान है, मानव जाति है, मानव जाति है, उसके बाद जो है कि कीड़े-मकोड़े में कोई जातियाँ पाई जाती है? क्या जानवरों में कोई जातियाँ पाई जाती है? चिड़िया, पंछी में जो है कि उनमें जातियाँ पाई जाती है? क्या वो भी इसी तरीके से, वो क्यों नहीं अपना जाति बनाते हैं? क्योंकि उनके पास उनका कुछ भी नहीं है, उन्हें सिर्फ जीना खाना है। लेकिन यहाँ पर हमें कर्म भी करना है, हमें भोजन भी बनाना है, हमें कमाना भी है और घर में लाना भी है, सब काम करना है, लेकिन ये सब जल्दी कोई करना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है। हमें सब कुछ बना बनाया मिले, सब कुछ दूसरे का हमें छीनना पसंद है, ये चीज होता है। यही वजह है जो कि ये लोग जातियों को, मतलब कि बांटे हैं। कोई ऊंचा नीचा दिखाया गया है। ऊंच नीच क्यों दिखाने की क्या आवश्यकता है भाई? ऊंच नीच का क्या मतलब है? क्या मतलब है? श्रेष्ठ तो वही इंसान होगा ना जिनके अंदर कर्म हो, जो कर्म करेगा, जो कर्मशील होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इन्हें सत्य को स्वीकार करना मुश्किल है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।